बाद इस समय हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग पर। आज सुबह यहाँ पर एक कार और कंटेनर में जो है भीषण भिड़ंत हुई है। इस भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हुई है। इस समय हम घटनास्थल पर हैं। आप हमारे बगल देख सकते हैं, जो कार है, ये बताया जा रहा है कि कार के जो लोग थे सवार, वो अपनी सही दिशा में जा रहे थे, विपरीत दिशा से जो है कंटेनर आ रही थी। अब आप इस कार की हालत को देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण हादसा था। कुल 5 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तीनों का इलाज जो है अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। पुलिस और प्रशासन के सारे आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जांच टीम भी बिठा दी गई है। इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदना अपनी प्रकट की है और जिले के जो अधिकारी हैं उनको जांच करके जो है पूरी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है कि कैसे जो कंटेनर था वो गलत दिशा से कैसे आया और उसके बाद किस तरीके से राहत और बचाव कार्य जारी किया गया। तो लगातार जो सारे अधिकारी हैं वो मौके पर आ रहे हैं, पूरी जानकारी ले रहे हैं। 5 लोगों की मौत इसमें हुई है। बताया जा रहा है कि गुजरात से चल करके लोग गोरखपुर जा रहे हैं। जो मरने वाले हैं उसमें संभल के भी लोग हैं, गोरखपुर के लोग हैं और अलग अलग जिलों के लोग हैं। ये देखिए गाड़ी की आप स्थिति देखिए। ये जो गाड़ी है वो टाटा कंपनी की बताई जा रही है। थोड़ा सा इधर आके दिखाइएगा। और कितना दर्दनाक हादसा था। पूरा जो ये गाड़ी का जो ऊपर का सिरा है, पूरा इंजन लेकर के इसके जो है परखचे उड़ गए हैं। जो ये टाटा कंपनी की गाड़ी है हेक्सा, और इसमें कुल 5 लोगों की इस हादसे में अब तक मौत हुई है और जो घायल हैं उनकी भी स्थिति खराब है। अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। जो जिला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे थे, इसके अलावा जो पुलिस अधीक्षक है वो पहुंचे थे और अभी डीआईजी यहाँ पर पहुंचे हैं, दिनेश कुमार पी, जो बस्ती रेंज के डीआईजी हैं। और जो तमाम सारे यहाँ पे पुलिस के अधिकारी हैं उनसे जानकारी ली जा रही है। थोड़ी सी नाराजगी भी उनकी देखने को मिल रही है कि तत्काल में जो राहत एवं बचाव कार्य था वो कैसे वहाँ पे नहीं हो पाया, कितना टाइम लगा। तो ये जो एनएच है, बगल में टाटा मोटर्स की जो एजेंसी है वो है, और सुबह आज ये पूरा हादसा हुआ है। और जो कंटेनर है और जो ये हेक्सा गाड़ी है, इसमें भिड़ंत हुई है सुबह। उसके बाद लगातार जो तमाम सारे अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। हादसे के कारण की जानकारी ली जा रही है। और देखिए पूरा जो गाड़ी, अगर आपको दिखाना चाहें कि पूरा एयरबैग हालांकि खुला था, लेकिन उसके बाद भी चूंकि एक्सीडेंट इतना भीषण था कि पूरा जो गाड़ी का ही पूरा हिस्सा है ऊपर का वो निकल गया है, टूट गया है। और दूसरी तरफ दिखाना चाहें, तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। हम बात करने का भी प्रयास करेंगे थोड़ा सा कि क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, किस तरीके से पूरी घटना की। वो चालान वाला वो लाओ। और सर घटना तो ये देखिए डीआईजी यहाँ पर पहुंचे थे, इन्होंने पूरे घटना की जानकारी ली है और जो मौके पर तमाम सारे अधिकारी हैं उनसे जानकारी ली गई, घटना की वजह क्या थी और किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है। जो स्थानीय पुलिस है उससे कई सारे सवाल डीआईजी के द्वारा पूछे गए हैं। और अब दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे जो कंटेनर है, जो यहाँ कंटेनर जिससे ये टक्कर हुई है वो भी दिखाना चाहेंगे। कंटेनर किस तरीके से जो ये, चूंकि ये रॉन्ग साइड से कंटेनर आ रहा था और जो कार में लोग सवार थे वो सही दिशा से जा रहे थे, वो सब अयोध्या की तरफ से आ रहे थे। गोरखपुर उनको जाना था, गुजरात बताया जा रहा, गुजरात से जो है कुछ उसमें टेंट के व्यापारी थे वो लोग सवार थे। उनके परिजनों को हालांकि सूचना दे दी गई है, परिजन उनके जो अस्पताल है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। गोरखपुर के, बिहार के, संभल के अलग अलग जिलों के इसमें रहने वाले हैं कुछ लोग। उसमें अभी तक कुछ लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। और ये अब हम आपको ट्रक दिखा रहे हैं, जो कंटेनर है किस तरीके से कंटेनर चूंकि इसी दिशा से आ रहा था और उसके बाद जो कार है वो अपने सही दिशा से आ रहा था, उसके बाद सीधे जा करके देखिए ये यहाँ पर पिलर लगे हैं, वो सीधे जा करके इसमें जो है वो कार टकराई है और उसके बाद उसमें 5 लोगों की मौत हुई है। टोटल 8 लोग उसमें सवार थे। उसके बाद जो लापरवाही निकल करके सामने आई है, जो एनएचआई है उसकी तरफ से जब यहाँ पर राहत बचाव कार्य की टीम पहुंची तो उसके पास गैस कटर नहीं था और जो जरूरी उपाय होने चाहिए थे वो नहीं थे। और लगातार जो है जिला प्रशासन के द्वारा, तमाम सारे अधिकारियों के द्वारा जिले में बैठकें की जा रही हैं, तमाम सारे निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो जरूरी है, जो जरूरी चीजें हैं एनएचआई की तरफ से, वो राहत और बचाव कार्य समय से नहीं हो पाया। अगर समय से गैस कटर आया होता और वहां से जो घायल थे उनको निकाला जाता, शायद एक आध लोगों की और जान बच जाती। फिलहाल जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ भी सकती है। जो तमाम सारे अधिकारी हैं लगातार जिस पे अपडेट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उन्होंने ट्वीट करके ये शोक संवेदना व्यक्त की है। और जिले के जो अधिकारी हैं उनको जो है बेहतर जो स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना है, घायलों के इलाज को लेकर के और पूरे घटना की जांच को लेकर टीम जिला प्रशासन की तरफ से गठित की गई है। उसमें क्या चीजें निकल कर आती हैं, किस तरीके से और उसमें कार्रवाई होती है, राहत एवं बचाव कार्य कब शुरू हुआ, अधिकारी मौके पर कब पहुंचे, और सबसे बड़ी बात है जो एनएचआई की तरफ से जो राहत एवं बचाव कार्य, जो गैस कटर वाली बात कही जा रही है, वो यहाँ पे कब लोग यहाँ पर पहुंचे और कैसे सारी प्रक्रिया पूरी कराई गई। तो ये तमाम सारे अधिकारी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। चूंकि बड़ी घटना है उत्तर प्रदेश की, 5 लोगों की मौत हुई है सड़क हादसे में, राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय है। और दोबारा अगर आपको दिखाना चाहें तो देखिए सीओ सिटी हैं वो पहुंचे हैं, सीओ कलवारी है, इसके अलावा जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक सुबह ही आए थे। डीआईजी खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे और उनसे जो है जो मौके पर थानाध्यक्ष हैं उनसे उन्होंने बात की। और तमाम सारे जो दूसरी बात, परिवहन विभाग की तरफ से जो एआरटीओ हैं वो पहुंचे हैं
और ये पूरी जो घटना है वो राष्ट्रीय राजमार्ग की है। सामने आपको गाड़ी दोबारा दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से हादसा हुआ है। इसमें 5 लोगों की जान गई है और तमाम सारे अधिकारी हैं, पूरे घटना की जानकारी ली जा रही है, कहाँ के लोग रहने वाले थे, कैसे पूरी घटना हुई। और ये बताया जा रहा है कि गुजरात से लोग आ रहे थे और उनको गोरखपुर जाना था, क्योंकि जो मृतकों की सूची है उसमें गोरखपुर के लोग शामिल हैं, संभल के लोग शामिल हैं और प्रदेश के दूसरे जिलों के हैं। तो पूरी ये जो घटना हुई है उसमें जो गलत ड्राइविंग की बात निकल कर जो कंटेनर चलाने वाले लोग थे, हालांकि वो भी उसमें घायल हैं, एक की मौत भी उसमें बताई जा रही है कि जो कंटेनर के साथ वहाँ पर मौजूद थे लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन आप गाड़ी को देख करके, गाड़ी की स्थिति को देख करके सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण था। और तत्काल में जो राहत बचाव कार्य था वो शायद नहीं हो पाया। जो बताया जा रहा है यहाँ पर जो एनएचआई के लोग मौजूद थे उनके पास गैस कटर नहीं था, जिससे कि काट करके समय से लोगों को बाहर निकाला, जो लोग फंसे थे। अगर समय से निकाला गया तो शायद एक आध लोगों की और जान बच जाती, लेकिन जो लोग घायल हैं उनकी हालत गंभीर है। लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, तो सारे अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो पुलिस के हो, प्रशासन के हो, आरटीओ के तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरी वजह जानने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो पूरी ये घटना है वो जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि जो लोग गलत ट्रैक से ड्राइविंग करते हैं या जो गलत तरीके से पार्किंग गाड़ियाँ की जाती हैं, उनके खिलाफ जो है जांच पड़ताल लगातार क्यों नहीं हो पा रही। बैठकें लगातार होती हैं, जानकारी लगातार जागरूक किया जाता है, लेकिन जब ग्राउंड पे कोई बात उतरने की होती है, ग्राउंड पे किस तरीके की जांच की होती है, तो उसमें कोई जो है खास पहल नहीं हो पाती है। और उसी का नतीजा ये है कि इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की जान गई है, घायलों की संख्या 3 बताई जा रही है, अभी मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। और देखिए पूरा ये टाटा मोटर्स के पास ये घटना हुई आज सुबह करीब 6:30 से 7 के बीच में बताई जा रही है, जब ये लोग 7 बजे गिरना है, यहीं पे आते हैं, यहीं पे थे। कैसे, क्या जानकारी मिली आप लोग? भैया ये लाइन रोड बंद था बगल वाला, एक लाइन चल रही थी, दोनों बगल से गाड़ी आ रही थी। ये भाई साहब इधर से आ रहे थे, गाड़ी इधर से ट्रक जा रही थी। ट्रक वाले ने डिवाइडर पे दोनों चक्का चढ़ा दिया था बचाने के चक्कर में, लेकिन तब भी ये नहीं बची। अच्छा, वो रास्ता बंद क्यों था? बंद था भैया, वो गाड़ी पलट गई थी बगल में। कहाँ पे वो गाड़ी? वो चावल की गाड़ी वही पलटी हुई है, सामने आप देख सकते हैं। अच्छा। जी भैया, तो वहाँ से डाइवर्जन कर दिया हाँ, गया। डाइवर्जन वो गाड़ी कर कितने बजे पलटी है? कौन वो, उसको तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि आज सुबह पलटी है, कल पलटी थी? रात में पलटी थी। रात में पलटी हाँ, थी। हाँ, रात उसके बाद उसको हटाया नहीं गया था? नहीं नहीं नहीं। तो ये जो दूसरी गाड़ी जो दूसरी तरफ पलटी थी वो जी हाँ, क्या करें? एक जिले में 3 टोल प्लाजा ये लोग लेते हैं रोड वाले, और जब रोड जाम होता है तो देखने नहीं आते हैं। हरैया के पास एक 10 जगह बैरियर लगाते हैं, जबरदस्ती वसूलते हैं, गाड़ियाँ नहीं जाने देते हैं? गाड़ियां नहीं जाने देते हैं, केवल टोल प्लाजा से जाए, लेकिन उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। तो देखिए जो स्थानीय लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है, जो आगे कोई गाड़ी पलट गई थी रात में, उसको समय से एनएचआई की तरफ से नहीं हटाया गया और उसके बाद वो रूट डाइवर्ट किया गया था, वहाँ पे वो लेन बंद कर दी गई थी। इसी लेन से गाड़ियाँ क्योंकि आ जा रही थी, लेकिन उसके बाद जब ये हादसा हुआ तो उसमें 5 लोगों की मौत हुई है। तमाम सारे अधिकारी देख रहे हैं, हम मौके पे लगातार अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि शासन स्तर से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। लगातार वहाँ पर अपडेट मांगा जा रहा है कि हादसे की वजह क्या थी, अगर ये डाइवर्जन किया गया तो डाइवर्जन से पहले क्या कुछ ज़रूरी जो उपाय हैं वो किए गए थे कि नहीं किए गए थे। डीआईजी खुद यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने जो स्थानीय पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे कई बिंदुओं को लेकर के जवाब तलब किया है, नाराज़गी जाहिर की है। और लगातार जब वो जो गाड़ी इसमें पहले जो गाड़ी पलटी थी, अगर वो समय से हटा दी गई होती और उसके बाद जब डाइवर्जन किया गया तो डाइवर्जन के दौरान क्या कुछ सावधानी बरती जानी चाहिए थी, वो बरती गई कि नहीं बरती गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में जो जांच टीम बिठाई गई है, उस जांच टीम के द्वारा क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद किस तरीके से जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस महकमे के लोग क्या कुछ एहतियात उठाते हैं, क्या कुछ नए कदम उठाते हैं, जिससे कि इस तरीके के जब जो जरूरी उपाय हैं, जब डाइवर्जन होता है कहीं पे, कहीं कोई काम चल रहा है, तमाम सारे अवैध कट बने हुए हैं पूरे एनएचआई पर, तमाम सारे जहां पर रिफ्लेक्टर लगे होने चाहिए वो नहीं लगे हैं। 3 टोल प्लाजा बस्ती में लिया जा रहा है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। और जो भी सड़क पर चलने के लिए जब हम टोल टैक्स देते हैं तो टोल टैक्स के बदले हमको सारी सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो कुछ जरूरी इंतजाम है वो एनएचआई की तरफ से किए जाने चाहिए। लेकिन बस्ती में आलम यह है कि तमाम जगहों पे अवैध कट लगातार बने हुए हैं, तमाम जगहों पर फ्लाईओवर की ज़रूरत है वो नहीं बन पाई है। और यही स्थिति ये हुई कि जब यहाँ पर दूसरे तरफ एक ट्रक पलटा हुआ था और ट्रक पलटने के बाद उसको समय से हटाया नहीं जा सका और उसी की वजह से जो है रूट डाइवर्ट किया गया। और रूट डाइवर्ट करने के बाद जब दोनों लेन एक ही पे चलने लगी तो उसके बाद ये हादसा हुआ कि जो वो दूसरी जो लेन नहीं चलाई जा रही थी उस तरफ से वो जो कंटेनर है वो जा रहा था और सामने से जो कार में सवार थे लोग वो आए और इस हादसे में कुल 5 लोगों की जान अभी तक गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और गलत जो रॉन्ग साइड है उस दिशा से कंटेनर आ रहा था, लेकिन उसके पीछे
सबसे बड़ी जिम्मेदारी एनएचआई की ये थी कि जब रात में जो ट्रक पलटने की सूचना थी तो रात में ट्रक को अगर हटा दिया गया होता तो ये डाइवर्जन इस तरीके से स्थिति नहीं बनती। और उनके पास जो जरूरी उपाय तत्काल में होने चाहिए वो हमेशा हर बड़े हादसे में ये लापरवाही देखने को मिलती है कि एनएचआई के जो जिम्मेदार हैं तभी वो चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, तभी उन चीज़ों पर लोगों की नज़र जाती है, चाहे वो अधिकारी हों चाहे वो स्थानीय जनप्रतिनिधि हों। जब कोई हादसा होता है और हादसे होने के बाद तत्काल जो है जो राहत बचाव कार्य है वो नहीं हो पाता, तत्काल उनका इलाज नहीं हो पाता है और तब सारे अधिकारी कर्मचारी और जिम्मेदार हैं वो जागते हैं और जागने के बाद कार्रवाई का आश्वासन देते हैं। अगर हम परिवहन विभाग की बात करें तो परिवहन विभाग के लोग दिन भर टोल प्लाजा पर खड़े होकर के कागजों की जांच करने में और तमाम सारे काम करने में अपने तरीके से लगे रहते हैं, लेकिन जो जरूरी उपाय हैं वो जब करने की बात आती है तो उनके स्तर से भी लापरवाही बरती जाती है। और यही नतीजा है कि तमाम जगहों पर अवैध कट बने हुए हैं, उस अवैध कट से लोग अपना आते जाते हैं, तमाम जो है समस्याएं बनी हुई हैं राहगीरों के लिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई विशेष ध्यान इस पर नहीं दिया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल बस्ती में है कि इस बड़े हादसे के बाद जो जिले के अधिकारी हैं, चाहे वो परिवहन विभाग के हों चाहे वो पुलिस महकमे के हों या जो परिवहन निगम है, इसके अलावा पुलिस विभाग है, प्रशासन है, जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से क्या कुछ एहतियात किए जाते हैं और किस तरीके से इस तरह की स्थितियों में और ठोस कदम उठाए जाएं जिससे कि कोई हादसा ना हो, लोग सुरक्षित रहें और किसी भी स्तर पर इस तरीके से चूक ना हो, क्योंकि ये बड़ा हादसा है, 5 लोगों की जानें गई हैं। मुख्यमंत्री स्तर से पूरे मामले का संज्ञान पूरे घटना का लिया गया है और उन्होंने सीधे तौर पर निर्देश दिया है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो तत्काल लोगों को मुहैया कराई जाएं। ये लोग बताया जा रहा है गुजरात से चल करके और ये लोग जो है गोरखपुर जा रहे थे, गोरखपुर की तरफ, और ये बस्ती में हादसा हुआ, राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोटवा के पास ये हादसा हुआ। सुबह की घटना बताई जा रही है जिसमें 5 लोगों की जो है दर्दनाक मौत हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको गाड़ी दिखाई, जिस कार का हादसा हुआ पूरे उसके परखचे उड़ गए, पूरी तरीके से वो क्षतिग्रस्त हो गई है और उसके बाद काफी देर तक लोगों को निकाला नहीं जा सका क्योंकि गैस कटर तत्काल नहीं उपलब्ध हो पाया था। तो ये जिन लोगों की जिम्मेदारी है हादसों के बाद तत्काल राहत एवं बचाव कार्य उपलब्ध हो, उसको लेकर के खासी सतर्कता बरती जानी चाहिए। और अब ये देखना होगा क्या कुछ इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट निकल कर आती है। कैमरा पर्सन हरी के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।